हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 31 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को कमीशन किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अरिहंत। और भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी थी? तो वो थी INS अरिहंत। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं सतीश कुमार। और आपको बता दूं, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन बने हैं। इनसे पहले चेयरमैन कौन थी? जया कुमार सिन्हा। और जया कुमार सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी थी। हमारा रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में। हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। NSG के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ये बने हैं B श्रीनिवासन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये टुकड़ी कब बनी थी? 1986 में। हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जो NSG कमांडो होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक कैट्स। किस देश ने पहली बार किसी महिला को सरकार का प्रधान प्रवक्ता बनाया? तो ये बनाया है ईरान ने। और इनका नाम क्या है? फातेमा मोहाजरानी। फातेमा मोहाजरानी। ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। और यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है? अली खमेनी। और ईरान के नए PM बने हैं जिनका नाम है पेजेशिकन, मसूद पेजेशिकन। भारत के सबसे बड़े नौसेना बुनियादी ढांचा परियोजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड, इसके महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। और प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत हम एक नेवल बेस बना रहे हैं, कारवार नेवल बेस। कहां पर? कर्नाटक में। श्रीराम कैपिटल के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए? तो ये हुई हैं सुभाश्री। और श्रीराम कैपिटल श्रीराम ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। श्रीराम ग्रुप एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष कर दी? तो ये कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। और जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, ये कहता है कि जो ब्राइड है, दुल्हन है, उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। जो ग्रूम है, दुल्हा है, उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए मिनिमम। एप्पल के नए CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने? तो ये बने भारतीय मूल के केवान पारेख। एप्पल कंपनी कब बनी थी? 1976 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। CEO कौन है? टिम कुक। टिम कुक। किस संस्थान ने PEVC यानी कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल के लिए ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया? तो ये किया IIM बेंगलोर ने। भारत में टोटल 21 IIM है। पहला IIM बना था 1961 में। कौन सा? IIM कलकत्ता। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूलिखेल शहर किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना? तो ये बना है नेपाल का। नेपाल का पहला हेल्थ सिटी बना है धूलिखेल शहर। और ये जो WHO है ये कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और अभी इसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस गैब्रियासिस। इनका संबंध है इथोपिया से। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है राजस्थान की अवनी लखेरा ने। ये शूटर हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। और ये पेरिस पैरालंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। अभी भारत 10वें नंबर पे है। भारत ने टोटल 1 गोल्ड जीता है, 0 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते हैं। गोल्ड जीता है अवनी लखेरा ने। और ये जो 2 ब्रोंज जीते हैं, एक जीता शूटिंग में, एक जीता है एथलेटिक्स में। शूटिंग में जीता है मोना अग्रवाल ने और एथलेटिक्स में जीता है प्रीति पाल ने 100 मीटर रनिंग में। ये भी याद रखना। और भारत की तरफ से टोटल 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया है। और पहली बार पैरालंपिक गेम हुए थे 1960 में। कहाँ पर हुए थे? रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। और ये जो पैरालंपिक गेम होते हैं ये ओलंपिक के जस्ट बाद होते हैं। और भारत अभी 10वें नंबर पे है, पहले नंबर पे है चाइना।
तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है अवनी लखेरा ने, इनका संबंध है राजस्थान से। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 की मेजबानी कहाँ होगी? तो ये होगी चाइना में। चाइना में एक शहर है हुलून ब्यूर। और एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है, ये भी याद रखना। हमारी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और हरमनप्रीत सिंह जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके लीडिंग गोल स्कोरर भी थे। इन्होंने टोटल ओलंपिक में, इस ओलंपिक में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें 10 गोल किए थे। और हमारी टीम के हेड कोच कौन है? क्रेग फुलटन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और चैंपियन ट्रॉफी से आपको याद रखना है, अगर बात करें चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की तो ये नेक्स्ट ईयर होगी पाकिस्तान में। यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट की। और बात करें अगर FIH की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कब बना था? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोजेन में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम। तो आंसर इसका चाइना। हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया? तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। कब? ये नया स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को। और तेलुगु भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है तेलुगु भाषा के बहुत बड़े कवि जिनका नाम है गिदुगु वेंकट राममूर्ति। इनका नाम याद रखना, गिदुगु वेंकट राममूर्ति। और 29 अगस्त को ही मनाते हैं हम नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को जन्मदिन होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। यह भी याद रखना। तो आंसर इसका 29 अगस्त। हाल ही में PM मोदी जी ने कहा वाधवन बंदरगाह की नींव रखी? तो ये रखी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है पालगढ़। तो वाधवन बंदरगाह की नींव रखी गई है पालगढ़ जिले में, महाराष्ट्र में। और जब ये बंदरगाह बनकर तैयार हो जाएगा ये भारत का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट बन जाएगा। ये सबसे बड़ा भारत का गहरे पानी का बंदरगाह बन जाएगा वाधवन बंदरगाह। अभी भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं। और हमारे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के CM भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना। तो वाधवन बंदरगाह की नींव रखी है PM मोदी जी ने महाराष्ट्र में। भारत ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से एक प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया है जिसका नाम है समुंदर पोत। तो इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये कंपनी बनी थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर वास्को डी गामा गोवा में। और बात करें अगर गोवा की, तो गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? दिसंबर 1961 में। और गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए पेरू के साथ। क्यों किए हैं? क्योंकि कॉपर प्रोडक्शन में पेरू चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है चाइना में, दूसरे नंबर पे होता है पेरू में। और पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल क्या है? लीमा। करेंसी क्या चलती है? सोल। तो अमेरिका ने खनिज सहयोग के लिए MOU साइन किया है पेरू के साथ। और आपको बता दूं, भारत ने अमेरिका के साथ अभी अभी क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप भी की है, ये भी याद रखना। हाल ही में हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो प्रोग्राम का नाम है रिसेट यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एंड एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के तहत जो 20 से लेकर 50 साल तक के एथलीट हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कोचिंग में अपना करियर बना सके। मनसुख मांडविया हमारे खेल मंत्री हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो प्रोग्राम का नाम याद रखना, रिसेट।
हाल ही में हुए सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने, फाइनल में हराया नेपाल को। और सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, और ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में। तो आंसर इसका बांग्लादेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।